नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह। प्राइम भारत आप देख रहे हैं प्राइम भारत। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष सीएल मीणा जी से। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं और वक्फ की अभी लोकसभा में बिल पारित हुआ है, क्योंकि वक्फ ने कई संपत्तियां दबा रखी है, कई गरीबों पर अत्याचार कर रखे हैं। भारत सरकार वक्फ की जमीनों पे भारत सरकार की जमीनों पे भी वक्फ का कब्जा है। कई सरकारी संपत्ति वक्फ की जमीन उस हिस्से में आती है। इसी पर हम बात करेंगे सीएल मीणा जी से। सर जी, आपको बधाई, दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, आप बहुत बहुत बधाई। सर, दिल्ली में वक्फ की जमीनें बहुत है, जैसे सरकारी जमीनों पर भी कब्जा है वक्फ का। आपने देखा होगा बीच रोड पर कई जगह मस्जिदें हैं, वो जमीनें हैं वक्फ के। क्या सरकार आएगी और इन जमीनों का ऑडिट करवाएगी? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, दिल्ली के वासियों को बहुत बहुत बधाई। जो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है रही वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने वोट बैंक बनाने के लिए इन लोगों को गरीबों की वे पावर दे दी, जिसमें हमारे संविधान में चेंज करके वक्फ बोर्ड बना दिया अलग से। उसका हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को चाहेंगे हम लोग पैसों खत्म किया जाए। आपकी दिल्ली में सरकार बनी है, क्या दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है उस पर आपकी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों का ऑडिट करेगी, या फिर जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा? दिल्ली में जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, कैबिनेट में पहली या दूसरी मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड पर चर्चा करेंगे। उसमें हम चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड बना हुआ है उसको पहले भंग किया जाए, क्योंकि ऐसा बोर्ड गरीबों की प्रॉपर्टी को, किसी गरीब का मकान बन रहा है उसके भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वह कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कानून हिंदू को अलाउ नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों को अलाउ करता है। और मुसलमानों को ये पावर दे रखी है कि उनका ही जज होगा, उनका ही एसएचओ होगा, उनके ही वकील होंगे, उनकी बात सुनेंगे, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे कानून अंधा कानून है, इसको खत्म करवाएंगे। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर भी दावा किया है। आपने देखा होगा कुंभ में भी बोला है कि हमारी 55 बीघा जमीन है, लेकिन योगी जी के डर से कुछ नहीं करा। आपकी सरकार इस पर किस तरह से ऑडिट करेगी? क्योंकि उनकी तो जमीन, सरकारी जमीनों पर भी उनका कब्जा है। बोला हमारी जमीनों पर, वक्फ की जमीन पर बना रखी है सरकारी बिल्डिंग। जो जो ये कब्जा किया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, वह तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। वक्फ बोर्ड की ऑडिट कमेटी अलग से डिसाइड करेंगे। और अभी देखा होगा, आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास हुआ है और पार्लियामेंट में पहले पास हो चुका है। इसको कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट दे चुके। अब आगे कार्रवाई बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इसको मैं दिल से चाहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड खत्म हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर भी रायसीना रोड है, सभी इंडिया गेट सब कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। ये तो अंधा कानून है, ऐसे मैं कानून नहीं चलाएगा देश के अंदर। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष हैं, अभी अध्यक्ष नहीं है, पहले अमानतुल्लाह खान थे। आप जो अध्यक्ष बनाओगे, क्या वो अध्यक्ष गरीबों के लिए कुछ काम करेगा, या जो जमीनें दबाने का काम करता है वक्फ बोर्ड वही करता रहेगा? अभी जो बोर्ड बना हुआ है उसको हम चाहेंगे वह खत्म किया जाए, और जो बोर्ड बनेगा वो गरीबों के हित के लिए काम करेगा। और वक्फ बोर्ड के मैं दिल से मैं चाहूंगा कि इस वक्फ बोर्ड ही खत्म होना चाहिए। यूसीसी लागू होने से वक्फ बोर्ड पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सभी को समानता का अधिकार है। हिंदुस्तान पूरी ऐसे जाति संप्रदाय के हैं, उन लोगों को, हिंदुओं को छुटकारा मिलेगा, ईसाई छुटकारा मिलेगा। ये देखो ना, मंदिर मस्जिद
मस्जिद में वाकफ बोर्ड ना दे, मंदिरों में क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने सिर्फ अपनी व्यवस्था देखी वोट बैंक का। इनके जो कारनामे हैं अभी देख रहे हैं वक्फ बोर्ड का दिल्ली के अंदर, जो केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम से दिल्ली को लूटा, इन लोगों को पैसा दिया, मंदिरों में, चर्चों में, पर गुरुद्वारा में कोई पैसा नहीं दिया। तो इससे ऐसी बोर्ड को कब भंग करवाएंगे? वक्फ बोर्ड का जैसे डिजिटलकरण है, ऑनलाइन सिस्टम है, कितनी जमीन है कितनी नहीं है। अभी तो वक्फ बोर्ड ने आधी दिल्ली पर कब्जा कर रखा है। इसका जब ऑनलाइनकरण होगा फिर कैसे जमीनों का आप बताओ। पहले उसका सर्वे करेंगे डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछेंगे भाई वक्फ बोर्ड की कहाँ जमीन है। 14 डिस्ट्रिक्ट डीएमसी से रिपोर्ट ली जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। वक्फ बोर्ड वास्तव में वक्फ बोर्ड की जब वैसे ही अंतर कब्जा किए हुए वो कमेटी तय करेगी। जब अल्पसंख्यक आयोग है पहले से ही बना हुआ, अल्पसंख्यक आयोग जो बना हुआ है, तो दिल्ली में फिर वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल लूटने के लिए, अपना खेल खेलने के लिए, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए इन लोगों ने काम किया है। तो इसको आगे के लिए इसको वक्फ बोर्ड से मैं चाहूंगा इस खत्म होनी चाहिए। जो आयोग है सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो इसकी वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड, आपको लगता है वक्फ बोर्ड कहता है कि हमने गरीबों के लिए काम करते हैं? आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर रहा है? हाँ, इन लोगों ने वास्तव में गरीबों के लिए काम किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों गरीब छीने, वक्फ बोर्ड के नाम पे ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। 4 मंजिल मकान बना हुआ है, उसमें 5 मुसलमान आ जाएंगे, वक्फ बोर्ड में जमीन है, वो गरीब की प्रॉपर्टी छीनने का काम इन्होंने किया है। और दिल्ली के अंदर मुझे पता है, दिल्ली के अंदर जितने भी अपने जब मुसलमान ये रहे, हिंदू लोग रहते हैं, उनको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दिखाकर उनका मकान छीनेंगे। ये गरीबों का शोषण किया है लोगों ने। तो ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड से मतलब जितनी इनको पावर दे रही, मैं चाहूंगा इनकी छीनी जाए। जैसे दिल्ली में कई जगह रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, तो अमानतुल्लाह खान का कहना था कि ये हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसलिए हमने उन गरीबों को दी है। उन रोहिंग्या पे आपकी सरकार कब एक्शन करेगी? इसका सर्वे कराएंगे, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। चाहे उसका एमएलए रहो, चाहे केजरीवाल रहो, कोई भी वही देशद्रोही काम किया है। कि हमारे देश के अंदर बाहर के आदमी है, रोहिंग्या मुसलमान, उनका वोट बन जाता है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, उनके बैंक की सारी सुविधा मिल रही है, उनको पैसे मिले, प्रॉपर्टी मिल रही है, उनको जगह कब्जा करने की झुग्गियां डलवा दी लोगों ने। तो ऐसे सर्वे करा के इन लोगों को देश से बाहर करेंगे, उसमें कानून बनाएंगे, संशोधन करेंगे। बस जो देशद्रोही है उनको बाहर किया जाए देश से बाहर। कोई भी, चाहे रोहिंग्या, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे किसी कंट्री से पाकिस्तानी हो, सबको बाहर किया जाए। जब सरकार सेंटर में आपकी है, आधार कार्ड जो बनवाया गया, फिर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बन रहे हैं, फिर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले पा रही? सरकार को स्टेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ये न पता रोहिंग्या के इतने आधार कार्ड ने, इतने फर्जी वोट बने, कितने क्या बने। अब हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में आई है, अब उनका पूरा ही डेटा लेंगे, वे कितना क्या क्या है, उनको सबको कैंसिल करके उनको बाहर फेंकेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड को सुरक्षा दी जाती है, आपकी सरकार आई है, हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं के लिए काम करती है, क्या मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड की तरह सुरक्षा मिलेगी? मैं तो चाहता हूं कि मंदिरों को, गुरुद्वारा को सब कुछ मिलनी चाहिए। जब एक है संविधान स्पेशल तौर पर उनको दिया जाए, क्यों दिया जाए? बिल्कुल नहीं होनी। हम चाहेंगे मंदिरों को भी दिया, गुरुद्वारा को भी दिया, चर्च को भी सेम राइट्स मिलने चाहिए। और दूसरी बात है कि जो वक्फ बोर्ड का है सिस्टम, मैं चाहूंगा बिल्कुल खत्म, बोर्ड ही खत्म होनी चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है, मौलानाओं को सैलरियां मिलती है, ठीक है, हमारे जैसे पुजारी हैं और ग्रंथी हैं, चर्च में पादरी हैं, कई लोग हैं, इन लोगों को कई बार सैलरी इनको मिलती नहीं है। सैलरी वक्फ बोर्ड के कर्मचारी जो होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, वो गवर्नमेंट के तरफ से मिलती है। इन पुजारियों के बारे में आपकी सरकार क्या करेगी? मैं तो सबसे पहले अनुरोध करूंगा, जो सैलरी मिल रही है मौलवियों को वो खत्म किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने एक धर्म विशेष को स्पेशल वोट बैंक के लिए इनको पावर दे रखी है। नहीं तो ग्रंथी को मिले, पुजारी को मिले, चर्च के फादर को मिले, तो हम समझे भाई भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
तो सबको इक्वल होना चाहिए ना, ऐसे एक विशेष समुदाय क्यों मिल रहा है? CL मीना जी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर ऑडिट कराएंगे, और जो एक समुदाय के लिए काम कर रहा है, यूसीसी अगर लागू होगी उत्तराखंड की तरह, तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट होगा, और जितनी संपत्तियां अवैध पाई जाएंगी वो सभी संपत्ति सरकारी घोषित कर दी जाएंगी, और जो वक्फ बोर्ड की जमीन ओरिजिनल है उस पर ही वक्फ बोर्ड काम करेगा। और यूसीसी लागू होने के बाद सभी लोगों के लिए सामान्यता का कानून का अधिकार होगा, और सभी लोग अच्छी तरह से रह सकेंगे। जिन्होंने रोहिंग्या बसा रखे हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और मिलेंगे कल टाइम भारत पर। संतोष सिंह, दिल्ली।